जय श्री राम। अगर आप सोच रहे हैं कि इजराइल ईरान का कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक सामान्य जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो आप सबसे बड़ा सच या सच्चाई मिस कर रहे हैं। क्योंकि 2026 में इजराइल की कुंडली में चल रही है राहु की महादशा और गुरु शनि का प्रभाव, और ये कॉम्बिनेशन हिस्ट्री में हमेशा देता है गलत फैसलों की नींव रखता है और अनएक्सपेक्टेड कंसीक्वेंसेस भी लाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी राहु किसी की कुंडली में एक्टिव होता है, तो वह इंसान या वह देश वही कदम उठाता है जो उसे बाद में सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। क्या ईरान पर हमला भी एक ऐसा ही इजराइल का कदम था? क्या इजराइल ने अननोइंगली खुद के लिए संकट को एक्टिवेट कर लिया है? क्योंकि जो संकेत इजराइल की कुंडली दे रही है वो सिर्फ कन्फ्लिक्ट के संकेत नहीं है, एक बड़े टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं। 28 फरवरी 2026 जब इजराइल ने यूएसए के साथ मिलकर के ईरान पर हमला किया, तो दुनिया ने इसे एक स्ट्रेटेजिकल मूव माना। लेकिन मेदनी ज्योतिष और इजराइल की कुंडली इस बार में कुछ और ही कहानी बता रही है। ये वही स्थिति है जिसका विस्तार से वर्णन तुलसीदास जी की रामचरितमानस में मिलता है एक चौपाई के रूप में। चौपाई उस समय की है जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए लंका में गए और उन्होंने वहाँ मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में फांस दिया और रावण की दरबार में लाया जाता है। तब विभीषण जी के मंतव्य के अनुसार हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा और घी तेल लगा करके आग लगाने का हुक्म रावण ने दिया। उस समय की ये चौपाई है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। यानी कि पूरी लंका में कपड़ा समाप्त हो गया, घृत समाप्त हो गया, तेल समाप्त हो गया और हनुमान जी अपनी पूंछ को लगातार बढ़ाते चले गए। यानी लंका का सारा घी, तेल, कपड़े सब पूंछ पर लपेट दिए गए। ये जो आग लगाई थी रावण के आदेश पर, ये रावण के आदेश पर जो आग लगाई गई वो रावण के अहंकार का प्रतीक था, और वही आग लंका के विनाश का कारण बनी और हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। ठीक उसी प्रकार से इजराइल ने भी वही गलती की है आयरन डोम के अहंकार में, और ईरान पर हमला कर दिया और उसी जो अब इजराइल के विनाश का कारण बनने जा रहा है। आज हम इजराइल की कुंडली, उसकी महादशा और वर्ष कुंडली के आधार पर उसके भविष्य का सबसे बड़ा सच खोलने वाले हैं। आइए सबसे पहले इजराइल की बर्थ चार्ट यानी कि लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं।
इजराइल की कुंडली कन्या लग्न की है, जिसके मुख्य की पॉइंट्स इस प्रकार के हैं। चंद्रमा और शनि कर्क राशि में 11वें भाव में मौजूद है। जो चंद्रमा यानी जनता, शनि यानी फियर की साइकोलॉजी, यानी जनता दबाव में फियर की साइकोलॉजी से परेशान होने वाली है। राहु 8वें घर में मेष राशि में, यानी कि इजराइल पर अचानक से संकट आएगा, वार होगा और हिडन एनिमीज उत्पन्न होंगे। केतु सेकंड हाउस में है, यानी कि जो आर्थिक इनस्टेबिलिटी को और इंटरनल इश्यूज का इंडिकेटर है। मंगल सिंह राशि में है, जो एग्रेशन प्लस बोल्ड मिलिट्री एक्शन का प्रतीक है। सबसे बड़ा संकेत इजराइल की कुंडली में इस समय वर्तमान में 2023 से 8 अप्रैल 2023 से 7 अप्रैल 2041 तक राहु की महादशा चलने वाली है। वर्तमान में राहु की महादशा ही चल रही है। राहु क्या करता है 23 के बाद से? राहु देता है भ्रम, गलत फैसले निर्णय लेने की ताकत देता है और अचानक से युद्धों का सामना करना पड़ता है। अभी चल रही है वर्तमान में राहु में गुरु की महादशा, अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा। यह कॉम्बिनेशन अक्सर देता है गलत टाइमिंग पर लिए गए निर्णय, ओवर कॉन्फिडेंस का होना, जिसका परिणाम हमेशा ही उल्टा आता ही आता है। रामायण कनेक्शन इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण एनालॉजी प्रदान करता है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, जिसका परिणाम बाढ़ी पूंछ, कीन कपि खेला, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और आग फैलती गई और पूरी लंका जल गई। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इजराइल अपने इस खुद के संकट के लिए राहु को एक्टिवेट कर चुका है, जिसके कारण से इजराइल संकट में फंसता जा रहा है। अभी इजराइल को एहसास नहीं कि उसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से पूरी कहानी बेहद खतरनाक हो जाती है। 2026 की वर्ष कुंडली में 8वें घर में मंगल और चंद्रमा मौजूद है। 7th हाउस में शनि और मुंथा है। मुंथा को भी एक ग्रह के रूप में मान्यता ज्योतिष में दी गई है और 6th हाउस में राहु है। ये कोई साधारण योग नहीं है। मेदिनी ज्योतिष में ये सीधा संकेत देता है कि हिडन अटैक्स अब ईरान पर होने वाले हैं, जिसकी एक वानगी देखने को मिली कि ईरान के एक हैकर ने इजराइल के एक बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री की वेबसाइट को हैक करके उसके निजी पोस्टर्स को, निजी फोटोग्राफ्स को, निजी वीडियो को सार्वजनिक कर दिया है। यानी कि हिडन अटैक्स होंगे, अचानक से ऐसे एक्सप्लोजन होंगे, जैसा कि ईरान ने इतनी मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा पोर्ट और जो उसका परमाणु केंद्र का लैब थी वहाँ भी हमला किया है। अब इजराइल का ईरान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये समय सिर्फ टेंशन का नहीं है, बल्कि एक्शन का हो सकता है। तो क्या इजराइल किसी बड़े रिटेलिएशन का सामना करने वाला है, या फिर ये कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट होगा? वर्तमान में ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने
2 हफ्ते के लिए सीज फायर की घोषणा की है, जो 22 अप्रैल तक चलने वाला है। लेकिन युद्ध अभी शांत नहीं हुआ है। ये नींव पड़ने वाली है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की नींव ये पड़ चुकी है। याद रखिए कि ऐसा योग हिस्ट्री में हमेशा अचानक से गंभीर घटनाएं लेकर के आते हैं। अब आते हैं वर्ष कुंडली पर। 15 मई 2026 से इजराइल की वर्ष कुंडली प्रारंभ हो रही है। ये सबसे खतरनाक स्थिति होने वाली है, क्योंकि जब इस बार वर्ष कुंडली में कन्या लग्न बनी है वर्ष की, और जन्म लग्न जब भी वर्ष लग्न बनती है तो उस देश को या उस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इजराइल के इस समय अस्तित्व पर ही संकट आने वाला है 15 मई 2026 के बाद, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म भी हो सकता है, क्योंकि वो मृत्यु तुल्य कष्ट किसी भी राष्ट्र के लिए अस्तित्व के समाप्त होने का भी संकेत देता है। अब की योग जो बनते हैं, मुख्य पॉइंट जो बनते हैं, राहु छठे हाउस में है वर्ष कुंडली के, जो हिडन एनिमीज को एक्टिवेट करने वाला है। वार एस्केलेशन होने ही वाली है। शनि प्लस मुंथा 7वें घर में मौजूद है, जो ओपन कन्फ्लिक्ट और डायरेक्ट अपोजिशन बना रहा है। मंगल और चंद्रमा 8वें घर में है, यानी कि इजराइल के साथ जो भी घटना घटेंगी वो सब अचानक होने वाली घटनाएं होंगी। एक्सप्लोजन का अटैक होगा, अटैक्स की संख्या बढ़ जाएगी और क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाएगा 15 मई 2026 के बाद इजराइल के अस्तित्व पर। 12वें हाउस में केतु है, जो अचानक से बड़े लॉस इजराइल को देने वाला है। सीक्रेट डैमेज होगा, क्योंकि इजराइल ने इस समय अपने देश की कोई भी सूचना बाहर जाने से पूरी तरह रोक लगा दी है। अभी पूरी स्थिति वहाँ के डैमेज की नहीं आई है। हिडन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि अस्तित्व पूरी तरह संकट में आ चुका है इजराइल का। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, और यही चीज इस पूरी सिचुएशन को और अधिक डेंजरस बनाने जा रही है। जहां एक तरफ राहु और शनि इजराइल के अस्तित्व पर क्राइसिस ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति देवगुरु चार्ट में एक्टिव हो चुके हैं इजराइल के। जिसका मतलब क्या निकलता है कि स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है इजराइल की, क्योंकि शनि और राहु का एक्टिव होना अपने आप में एक बहुत गंभीर स्थिति दर्शा रहा है इजराइल के लिए। इजराइल संकटों से घिरता चला जाएगा 15 मई 2026 के बाद से। अस्तित्व पर ही संकट आने वाला है इजराइल की। ये स्थिति साफ बतला रही है। लेकिन बृहस्पति जो एक्टिव हो चुका है, तो क्राइसिस के बीच कुछ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी बृहस्पति उत्पन्न करेगा इजराइल के लिए। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा बृहस्पति, और कम बैक के चांसेस भी बन सकते हैं। यानी ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन की कहानी नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट की शुरुआत भी हो सकती है। नेतन्याहू के हाथ से सत्ता जा सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इजराइल इस संकट से बचेगा या इसमें फंसेगा, या फिर इसी चाओज से निकल करके बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा।
क्योंकि उसका आयरन डोम लगभग अपनी शक्ति खो चुका है। क्योंकि इस बार ये सिर्फ वार नहीं, पूरी रीजन के फ्यूचर का गेम भी बदल सकता है। अब इस घटना के बाद इजराइल की फ्यूचर टाइमलाइन 2026 और 27 में किस प्रकार की बन सकती है? फेज 1, फरवरी से जो मई तक का समय है वो ट्रिगर जोन है। युद्ध की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। ईरान अटैक ऑलरेडी कर चुका है। रिजल्ट जिसका ये होगा, टेंशन एस्केलेट होंगी, रिटेलिएशन का रिस्क हमेशा बना रहेगा। फेज 2 मई से अगस्त 2026 का, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय वर्ष कुंडली का प्रभाव इजराइल के अस्तित्व पर छाने लगेगा, जिसमें हाई रिस्क होने वाला है वार एक्सपेंड होने का। इंटरनल क्राइसिस भी इजराइल में आने वाला है और ग्लोबल प्रेशर भी इजराइल के ऊपर कहर बन के टूटने वाला है। थर्ड फेज होगी सितंबर से दिसंबर तक। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है। मंगल प्लस राहु का इफेक्ट देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना इजराइल में हो सकती है। स्ट्रेटेजिक लॉस का भी सामना इजराइल को करना पड़ सकता है। फेज 4 2027 जुपिटर की सपोर्ट से रिकवरी हो सकती है, लेकिन डैमेज इतना तगड़ा ज़बरदस्त इजराइल को हो चुका होगा कि ख़तरे से उबरना बहुत मुश्किल है। डैमेज से उबरना बहुत असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है, क्योंकि जब राहु प्लस शनि एक्टिवेट होते हैं तो इंसान या देश अपने ही फैसलों में फंसता चला जाता है। और आज इजराइल के साथ यही हो रहा है कि जिस प्रकार से रावण अपने विनाश को आमंत्रण दे रहा था, उसी प्रकार से इजराइल ने भी अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? ईरान अटैक ट्रिगर पर रहेगा। राहु की दशा कन्फ्यूजन पैदा करेगी। इजराइल के अंदर वर्ष कुंडली डेंजर जोन बना रही है। तो फाइनली संकेत ये आ रहे हैं मेदनी ज्योतिष के अनुसार इजराइल को 2026 में युद्ध, संकट और नुकसान का जबरदस्त सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अपने ही फैसलों से आता है, जो इजराइल के सामने आ रहा है। तो अब आपने देख लिया कि इजराइल की कुंडली, उसकी राहु की महादशा और 2026 की वर्ष कुंडली क्या संकेत दे रही है। एक तरफ राहु प्लस शनि का खतरनाक दबाव है इजराइल पर, जो कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस बढ़ा रहा है, यानी 3C। तो दूसरी तरफ बृहस्पति की सबटल सपोर्ट भी मिलेगी, इजराइल को मिल सकती है, जो हर गिरावट के बाद उठने की ताकत देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार का खेल इजराइल के लिए आसान नहीं है। ईरान पर किया गया एक कदम क्या वही इजराइल के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? याद रखिए, इतिहास गवाह है, कभी कभी सबसे बड़ी हार बाहर के दुश्मन से नहीं, अपने ही फैसलों से होती है। अब आपकी बारी है। क्या इजराइल इस संकट से उभरेगा या इसमें फंसता चला जाएगा दलदल की तरह, रावण की तरह? कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।